दोस्तों, राहुल गांधी को आज फिर से सदन के अंदर बोलने नहीं दिया गया। राहुल गांधी का कहना है कि सदन शुरू होने से पहले 1 घंटा पहले हमने स्पीकर सर से मुलाकात की थी और उनसे ये कहा था कि मुझे बजट बजट चर्चा से पहले मुझे कुछ मुद्दे उठाने और कुछ बोलने दिया जाए। तो दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ। स्पीकर सर ने वादा करके वादा खिलाफी कर दी, मतलब उन्हें बोलने नहीं दिया गया। तो राहुल गांधी का ये कहना था कि मुझे बोलने की इजाजत है या नहीं। आप इस वीडियो को देखिए। बजट पर बोलना चाहते हैं आप? ठीक है, बोलिए बोलिए। मैम, 1 घंटा पहले स्पीकर साहब के पास हम गए। मैंने मेंबर ऑफ द हाउस वेंट एंड स्पीकर कमिटेड टू अस, personally committed to us, that I will be allowed to speak here and raise some points before the budget discussion. Now, you are going back on your word. So I'd like to know, am I allowed to speak those points or not? देखा दोस्तों, राहुल गांधी इजाजत ले रहे हैं कि मुझे बोलने दिया जाए। यही नहीं दोस्तों, प्रियंका वाड्रा ने ये तक कहा है कि बहुत दुख की बात है कि विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि लोकतंत्र बचा नहीं है। अगर विपक्ष के नेता को बोलने दिया जाए, तब मुद्दे उठाने दिए जाए, तब तो अलग बात थी। यहाँ तो विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष है, उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक कि महिला सांसद को नहीं बोलने दिया जा रहा है। आप उनकी जरा वीडियो Honestly, it's very sad like this. We just go in the house and we come out. Our leader of opposition is not allowed to speak even for 1 minute. It's ridiculous. This is not democracy. And what are we coming here for every day, every 1 hour we come? We have to go home. इस तरीके से मतलब महिला सांसद जो प्रियंका वाड्रा है, उनका कहना है कि हम मतलब कितनी दुख की बात है कि हमारे नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है। यही नहीं दोस्तों, अखिलेश यादव का ये तक कहना है कि अगर अमेरिका की ये ट्रेड डील व्यापार शुरू हो गया तो हमारे देश को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि दोस्तों हमको नहीं, हमारे किसानों को नुकसान होगा। क्योंकि दोस्तों, चाहे सामान थोड़ा हो या ज्यादा हो, अगर अमेरिका का सामान यहाँ आएगा जीरो टैरिफ पर, आप समझ रहे होंगे, हमारे तो लगा है दोस्तों 28, और आप समझ रहे होंगे हमारा अमेरिका अपने इंडिया का सामान अगर अमेरिका में जाएगा तो उसका टैरिफ लगेगा, और अमेरिका का सामान इंडिया के अंदर आएगा तो वहां टैरिफ 0% लगेगा। ये कैसे ट्रेड डील है? यही नहीं दोस्तों, एथेनॉल हो या फिर ऑयल हो, हाँ सोयाबीन ऑयल हो या फिर कुछ सामान हो, वो इंडिया में आएंगे तो हमारे किसानों को नुकसान होगा। आप एक बार अखिलेश यादव का भाषण है वो जरूर सुनिए, किस किस पर मतलब किस किस तरीके से ट्रेड डील हुई है और किस किस सामान हमारे अमेरिका का इंडिया के अंदर बेचा जाएगा। बजट का हलवा जो बना था वो ज्यादा किसको मिला? आज समय ये है कि 18 बढ़ाए के शून्य, 18 बढ़ाए के शून्य, और जो बजट का हलवा बनता है उसका शेयर ज्यादा किसको मिला है? और बजट पे चर्चा इसलिए होनी चाहिए कि किसान के लिए सब रास्ते खोल दिए हैं। अब किसान करेगा क्या? अगर अमेरिका की चीजें आएंगी, कुछ मात्रा में आए, ज्यादा आए, कभी भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था खोली थी और ये बताया गया था गरीब और किसान की तरक्की होगी और खुशहाली आएगी। जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं, अमीर अमीर हुआ है, गरीब गरीब हुआ है, और जो बातें उस समय कही गई थी जब बाजार खोला जा रहा था, उससे ज्यादा अर्थव्यवस्था आज खोल दी हमारी। उदाहरण के लिए हमारे जानवर का भी फीड बाहर से आएगा। फिर झांसी में बने हुए ग्रास और फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट का क्या होगा, जिसका काम ही ये है कि हमारे जो जानवर हैं उनको खाना कैसा अच्छा मिले, फॉडर। तो अब बताइए, सुनने में आया कि एनिमल फीड भी वहां से आएगा, सोयाबीन का ऑयल आएगा वहां से। हमारे गन्ना किसानों के लिए बताया गया इथेनॉल से आपको खुशहाली तरक्की होगी, अब इथेनॉल भी आएगा। तो ये सब जो बातें हो रही हैं वो ध्यान हटाने के लिए हो रही हैं। ये जहां सत्यमेव जयते लिखा है, यहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का प्रतिमा थी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पीछे पहुंचा दिए गए।
और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी केवल एक बार मिले इनसे, उसके बाद दोबारा नहीं मिले। हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, समाजवादी, लोहिया जी, नेताजी, उसके रास्ते पे, उनके सिद्धांतों पे चलने वाले लोग हैं। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बचे सुरक्षित हो, उसके माध्यम से हक मिले, सम्मान मिले, उस रास्ते पे चलना चाहते हैं। आज सदन